मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या सरकार की तरफ से काम करता है? पृष्ठभूमि है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या सरकार की तरफ से काम करता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ को 10 साल पहले हम लोगों ने खारिज कर दिया, भारत के मुसलमानों ने। अब एक टीवी पर बड़ी बात है, 10 सेकंड। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने, अब बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, एक लेटर जारी किया था अभी 6-8 महीने पहले। कोई भी मुस्लिम स्कॉलर टीवी पर नहीं जाएंगे, सारे स्कॉलर आ रहे हैं। दैट्स मीन्स मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म, खेल खत्म। अगर उसका पावर होता, प्रभाव होता, तो टीवी चैनल पर कोई ना आते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं मानते ना आप? एक मिनट मुस्लिम सर ना जी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे बात करने दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप नहीं मानते ना? क्यों मानेंगे? नहीं मानते। अब 3 मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं इस मामले पे? मानने कहता है। 3 मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं ये मैं आपको सुनवाता हूं, फिर पूछूंगा आप उनको मानते हैं या नहीं मानते। नहीं, मैं सुनवा देता हूं। सब मोदी सरकार की मिली भगत है इस देश में। सबको सुनवा देते हैं। कुछ नहीं लागू होगा, ये भी लोग जानते हैं। एनआरसी लागू हो गया क्या? सुन तो लीजिए। 5 साल पहले नहीं लागू 6 महीने तक देश जूझा था, नहीं लागू हुआ था, लेकिन 6 महीने तक लोग सड़कों पे बैठे थे ना। एनआरसी लागू हुआ, बैठाया गया था, लोग सड़कों पर बैठे थे ना। वही होगा, अभी वही होगा, धरना भी होगा। अभी रुकिए, पहले सुनवा देते हैं सर। हमारी आवाज ही ऐसी है सर। पहले उन मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या कहा ये सुन लेते हैं एक बार। आप इधर आ जाओ। आर्टिकल 21 में हमारे मुल्क के कानून में ये बात कही गई है कि हमें लिबर्टी और डिग्निटी के साथ जीने का हक और अधिकार है। फिर आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक ये बात कही गई कि हमें अपने मज़हब पर आज़ादी का पूरा हक और इख्तियार होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ज़रिए से उसका हनन किया जाए या उसकी खिलाफ वर्जी की जाए। यूसीसी का ताल्लुक़ सिर्फ हमसे नहीं है, तमाम रिलीजियस कम्युनिटीज़ से है। और पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बात भी कही है कि यूसीसी जो है वो हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है। और इस सिलसिले में कानूनी दायरे में रहते हुए जो भी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में लॉ कमीशन के सामने इससे पहले भी रखा गया था, फिर रखा जाएगा। हर आदमी अपने धर्म की किताब को पहले मानता है और हर आदमी अपने धर्म की किताब पर ध्यान रखता है। इसलिए इस प्रकार की बात को सामने रखते हुए वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। और हम इस बात का बहिष्कार करते हैं, इस बात के लिए डिनाई करते हैं कि अगर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ या मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह हुआ तो हम उस चीज़ को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ। तो सरवर साहब, यही जो एक बड़ा तबका है वो कह रहा है कि धर्म की किताब को ऊपर रखेंगे, संविधान को नीचे रखेंगे। एक मिनट सर, तबका नहीं है सर, ये चुटकी भर लोग हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ और बार बार हमारी आवाज़ पर एतराज़ उठाया जा रहा। मैं यहाँ तो कोई मशीन है नहीं कि मैं दबा दूँ कि हल्का हो जाए। ये तो प्रकृति ने जो दे रखा वही है। एक बात जान लें, शाहबानों का मामला तो बड़ा चर्चे में रहा ना, वकील साहब हैं। 125 का मुकदमा मुस्लिम महिला अगर कोर्ट लेकर जाती है, वकील साहब पूछना चाहता हूँ उसको कोर्ट क्या ऑर्डर करता है आज की तारीख में, ये बताइए। बिल्कुल मेंटेनेंस मिलता है उनको, मिलता है ना। तो कहाँ शाहबानों में जो हल्ला हुआ वो गलत हो गया ना, फर्जी हो गया ना भाई। अब मना आफ्टर डाइवर्स आफ्टर मेंटेनेंस था ना भाई, मेंटेनेंस आफ्टर डाइवर्स, यही तो इशू था ना। लेकिन वो तो रहा ही नहीं। आज भी कोर्ट जाने इस देश में मैं जमीनी हकीकत बात कर रहा हूँ आपसे, इस देश में कितने लोग हैं जो अदालत तक जा पाते हैं और कितने लोग केस लड़कर अपना ये मुआवजा ले पाते हैं, हम सब जानते हैं। पर कितने लोग आ पाते हैं। ये भ्रम है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी ये बात बोल चुके हैं, किसी की भी धार्मिक पूजा पद्धति मान्यता में यूसीसी में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। सर ये बात आप जो बातें कह रहे हैं वो आपकी पूजा पद्धति है, वो आपकी परंपरा है, वो कहीं नहीं आएगी। यहाँ पर बच्चा गोद लेना होना चाहिए था ताकि हमें सारी सही बातें बोले, हम धर्म में ना जाए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पहली बात तो सिख कम्युनिटी हमारी सिरमौर है, ये आप देना सरकार को। मैं सर जवाब, ये हमारी कंसर्न है, मैं सर ये हमारा कंसर्न है। आप ये मत को, एक बात सुन लो, जितना सिख वफादार है हिंदुस्तान का उतना कोई भी नहीं है, मैं सब में कह रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई इनकार कर नहीं सकता सर साहब। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मन में जो आपत्तियां हैं, जो भ्रम है, एक बार वो जरूर। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिख कम्युनिटी हम लोगों, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं उस तक रहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, सिख कम्युनिटी हिंदुओं के लिए हमारी सिरमौर है, हमारी सुप्रीम कम्युनिटी है। हम सिख कम्युनिटी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, राम मंदिर के केस में गुरु नानक देव को कोर्ट किया गया था,
कि गुरु नानक देव ने राम मंदिर के दर्शन किए थे, सरयू का स्नान किया था। तो मैं जो आज सरदार साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात को कहना चाहता हूं, इनकी जितनी बातें सब सर माथे हैं, इस पे कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। और कहां एक हमारा अभी रुक जाइए, आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन, आपके पास आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन करने दीजिए। राम मंदिर जब था ही नहीं वहां पर, तो गुरु नानक देव कैसे चले गए? गुरु नानक देव, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 1510 का गुरु साखी बता रहा हूं, जहां पे गुरु नानक देव ने राम मंदिर के दर्शन किए और सरयू का स्नान किया। हमने कोर्ट किया था अयोध्या के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर था ही नहीं। आ गए ना आप राम मंदिर पे, मैं भी आऊंगा। मैं सिर्फ ये बात कह रहा राम मंदिर हूं कि हम यहाँ पे जितनी सरदार साहब ने बात कही है, इनकी सारी बातें सिर माथे पे, ये सारी चीजें रहेंगी। कोई ये नहीं कह रहा है कि सिख कम्युनिटी का व्यक्ति टर्बन नहीं पहनेगा या किरपान नहीं रखेगा। जो चीजें आपको फॉलो करनी है फॉलो करिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी मेरे एक सिख भाई कुछ दिन पहले आए थे किरपान लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि आप आ सकते हैं अपने धर्म को फॉलो करते हुए। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे किसी भी इंटरनल रिलीजियस इश्यूज पे इंटरफेरेंस हो रहा है। मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सरना साहब, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? नहीं है। देखिए, ऐसा है, कंफ्यूजन नहीं है, पर हम ये हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का लफ्ज़ सबसे पहले गुरु नानक साहब जब बाबर की कैद में थे तो कहा था, हिंदुस्तान दराइसी सवेला। हिंदुस्तान का लफ्ज़ 15वीं सदी में गुरु नानक साहब की देन है। पर हमें डर ये है कि राज सत्ता में आके हमारे जाति मामलों में दखल अंदाजी सरकार बिल्कुल ना करे, कानून बनाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। चाहे किसी भी धर्म में हम उसकी मुखाफत नहीं चाहते हैं। सिख किसी के भी, उसका नाम क्या है, जो सिख है, किसी के कोई तकलीफ है तो सिख उसके लिए खड़ा है। चलिए, 1 घंटे के इस विमर्श में आपने इतना तो माना है, यहाँ तक पहुँचे। देखिए, लेकिन जॉन साहब ऐसा कानून ना बनाए बिल्कुल जिससे माइनॉरिटीज को डर हो। ठीक है, तो वो तो आपका संशय दूर हुआ ना। जॉन साहब, आप बताइए। सर, एक समुदाय यहाँ पर नहीं है, उनकी तरफ से मैं बोलना मांगता हूँ, क्योंकि ये मेरा धर्म है कि जो ना हो उसकी तरफ से भी बोलो। LGBTQ, जी बोलिए। LGBTQ का क्या दर्जा रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में? शादी के मामले में, ब्याह के मामले में, तलाक के मामले में, एडॉप्शन के मामले में, रिचुअल्स के मामले में और जायदाद के मामले में। बिल्कुल कौशिक जी, अगर ये इशू है तो निश्चित तौर पर गंभीर भी है और इसका एड्रेस होना भी बनता है। देखिए, LGBT का जो इशू है वो अपने में एक अहम इशू है। इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक डिस्कशन चल रहा है, एक मैटर पेंडिंग है। उस मैटर में फाइनली सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है वो क्या निर्णय देती है उसको मद्देनजर रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लॉ कमीशन उसको कंसिडर करेगी, और लॉ कमीशन नहीं कंसिडर करेगी तो अपने में एक विवाद का मुद्दा रहेगा, ऐसा मेरा मानना। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने बताई थी कि एक ब्लड रिलेशंस में भी शादी हो जाती है, वो यदि आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हार्मफुल है, लोगों को डिसेबिलिटी होती है। आप ये देखेंगे कि जो यदि आपका जो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं उनका हॉरोस्कोप चेक करते हैं, हम बाकी चीज़ें चेक करते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप कभी नहीं चेक करते। यदि हस्बैंड का भी ए ब्लड ग्रुप है और वाइफ का भी एक ब्लड ग्रुप है, बच्चों में चांसेस हैं कि डिफॉर्मिटी आने के चांसेस हैं। जो गोत्र परंपरा है हिंदू समाज की, उसका जो बेसिक कंसेप्ट पे आप जाएंगे तो बेसिकली ब्लड रिलेशन से ही रिलेटेड है। एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। उसका क्या कारण है कि यदि आपका एक पर्टिकुलर ब्लड है और दूसरे में वही ब्लड है तो बच्चों में डिफॉर्मिटी आना स्वाभाविक है। जी। तो वो किसी भी समाज का हो, ये पर्सनल लॉ यदि उसको एक कहता है कि वो जायज़ है तो वो कानून के हिसाब में भी वो जायज़ नहीं हो सकती, ऐसा मेरा कहना है। सर, आप मानते हैं, सहमत हैं इस बात से कि क्लोज ब्लड रिलेशन में शादी नहीं होनी चाहिए? ब्राह्मण समाज में इंक्रीज हो जाएगा, मेरा भी। के ब्राह्मण समाज में, दलित समाज में है ये कानून। ब्लड ग्रुप एक ही है क्या? एक बाप के 4 बेटे अगर हैं तो क्या चारों का ब्लड ग्रुप एक होता है क्या मेडिकली? चांसेस है कि उनके क्या नाम। आप पूरी बात सुन लीजिए। मैंने अपने बच्चों का करा रखा है। आपके बच्चा, मेरे 2 बेटे हैं, स्कूल में ब्लड ग्रुप दोनों का टेस्ट कराया, दोनों का 2 है। आपके बच्चा होता है, इतर का आपका नहीं, आपके मेडिकली फिट नहीं बैठा है। आपके जो बच्चे हैं, सुनिए, आपके जो बच्चे हैं मेडिकली फिट नहीं बैठा सर, वो 140 करोड़ का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हो सकता है आपके बच्चों का ब्लड ग्रुप ना हो, लेकिन चांसेस ये ब्लड ग्रुप एक होने के चांसेस बहुत हैं।
ये मेडिकली तो आपके और हमारे भी हो सकते हैं एक साथ। आपके हमारे होते हो सकता है आपका ब्लड ग्रुप मेरा भी एक आपकी मेरी शादी नहीं हो सकती है, आपकी मेरी शादी नहीं हो सकती है। वो तो डीएनए की बात कर रहा हूं मैं, जिस शादी से बच्चे पैदा होंगे मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सरवर साहब फिर आप मानते हैं